हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण वन लीनियर क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस। क्या हो जाएगा? पास्चुरेला पेस्टिस के कारण जो है वो प्लेग की बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होता है? तो जो हृदय रोग है वो शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तब हार्ट डिसीज़ हो जाता है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तब क्या हो जाता है? हृदय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक को क्या कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? तो जो सीसी मक्खी होती है उसके काटने के कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है। किसके कारण होता है? सीसी मक्खी के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ज़ाइमर डिसीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एल्ज़ाइमर डिसीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। जो एल्ज़ाइमर डिसीज है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो अगर पागल कुत्ता काट ले तो उसके काटने से क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एंथोसाइनिन। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण पुष्प के विभिन्न रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? तो पुष्प के जो नर प्रजनन अंग होते हैं उन्हें कहते हैं पुमंग। क्या होते हैं? पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो छोड़ी गई हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 17% और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मीसोजेइक युग। मीसोजेइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग जो होता है वो क्या हो जाता है? हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल, यीस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? शैवाल, यीस्ट और अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। जो शैवाल होते हैं, यीस्ट होते हैं और अमीबा, इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है?
गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। गाजर में जो पाया जाता है वो कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर पिरदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? पिरदोल का जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। अगर कोई लड़की बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और वो अचानक खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। महासागर में अगर कोई वस्तु डूबी हुई है उसकी स्थिति जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा चमकदार है वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक है वो हो जाता है जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो होती है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।